साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों ये हम एक सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज में आपको सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। दोस्तों सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। ये आपकी तैयारी को बूस्ट करने में बहुत ही सहायता करेंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है दोस्तों लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ। मेरठ में 10 मई 1857 से यह क्रांति शुरू हो जाती है। दोस्तों जब मेरठ के अंदर भारतीय सैनिक है, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चलाने शुरू कर दी और उसके बाद दिल्ली चले गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। ऑप्शन है दोस्तों कमल और रोटी, रुमाल, बाज, दो तलवारें। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल और रोटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह केस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है दोस्तों चर्चिल, एटली, पार्मस्टन, ग्लेडस्टोन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्मस्टन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है दोस्तों वेलेजली, कैनिंग, डलहौजी, मिंटो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। आपको पता है भारत का गवर्नर जनरल 1857 किस में कौन था? कैनिंग था। और यही 1857 की क्रांति के बाद इसी पद को और चेंज करके वॉइसरॉय कर दिया जाता है। दोस्तों वॉइसरॉय ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले जो ब्रिटिश के द्वारा भारत के विजित क्षेत्र किए गए थे उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद वॉइसरॉय पद बना दिया जाता है और जो कंपनी के द्वारा अधिकारित क्षेत्र था उसे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है दोस्तों कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे। टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन है दोस्तों 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तटस्थता बनाए रखी। न तो उन्होंने समर्थन किया था और न ही उन्होंने विरोध किया था। शिक्षित वर्ग ने न तो उनका विरोध किया न समर्थन किया बल्कि तटस्थ बने रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन है दोस्तों बंगाल से, बिहार से, अवध से, राजस्थान से। तो दोस्तों सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या वहां होगी जहां सिपाहियों का वध नहीं होगा, यानी सिपाही शहीद नहीं होंगे। वध नहीं होगा मतलब अवध होगा, तो यानी अवध में सर्वाधिक संख्या थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन है दोस्तों सर सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय भाषा में लिखने वाला कौन था दोस्तों? वो थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन है दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, रामगढ़ के लोधी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है दोस्तों आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, ताराचंद, एस.एन. सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने 1857 नामक बुक लिखी थी और ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि चर्बी वाले कारतूस ही क्रांति का कालीन कारण माना जाता है। तो ये चर्बी वाले कारतूस भारतीय सेना में कब शामिल किए गए दोस्तों? ये प्रश्न पूछ रखा है। ऑप्शन है दोस्तों नवंबर 1856, जनवरी 1857, दिसंबर 1856, फरवरी 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 1856। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन है दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों 1857 की जब क्रांति शुरू होती है तो उसके लिए न तो किसी प्रकार की योजना बनाई जाती है और न ही केंद्रीय कुछ संगठन बनाया जाता है और कुशल नेतृत्वकर्ता भी नहीं होते। तो दोस्तों ये क्रांति की असफलता का मुख्य कारण रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? दोस्तों
हमें पता है बहादुर शाह कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों, दिल्ली में रहता था केंद्रीय नेतृत्व का मतलब है दोस्तों उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह है बहादुर शाह, वो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में होता है भारत का तख्त-ए-ताउस। तख्त तख्त का मतलब वह स्थान जहाँ से भारत का प्रशासन संभाला जाता है। तख्त नहीं रहता दोस्तों, दिल्ली में रहता है वक़्त। कौन रहता है दोस्तों? वक़्त। और दिल्ली में क्रांति हुई थी दोस्तों, वो किसके नेतृत्व में हुई थी? वक़्त खां और बहादुर शाह के नेतृत्व में हुई थी। दोस्तों उस समय बहादुर शाह की उम्र ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने मुख्य सेनापति जो वक़्त खां हैं, उन्हें क्रांति का नेतृत्व सौंपा था दोस्तों, और वक़्त खां को ही उन्होंने साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अपना इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वक़्त खां। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन है दोस्तों सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होल्म्स। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह है, इसको षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले थे सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। दोस्तों इन दोनों ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो हिंदू मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है दोस्तों बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें पता है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया था दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ऑप्शन है दोस्तों वी ए स्मिथ, वी डी सावरकर, टी ई रॉबर्ट्स, उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों भारतीय का 1857 का संग्राम है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले थे, वो थे बी डी सावरकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 जो 1857 की क्रांति के तुरंत बाद आई थी दोस्तों, का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है दोस्तों, कथन देते हैं पहला कथन दे रखा है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी उद्देश्य कौन कौन सा उद्देश्य था? फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड था, या तीनों थे? तो अपने कूट कौन से दोस्तों? केवल एक और दो, केवल एक और दिन, केवल दो, उपयुक्त सभी। दोस्तों पहला कथन दोबारा देखते हैं कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। बिल्कुल दोस्तों, ये उद्घोषणा का मुख्य उद्देश्य ये भी था एक दोस्तों, क्योंकि उससे उससे पहले, क्रांति से पहले क्या था कि भारतीय राज्यों को किसी भी प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यौन प्रक्रिया कोई भी विधि लगा करके, राज्य हड़प नीति लगा करके या गोद निषेध पर्दा लगा करके किसी न किसी प्रकार से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था। लेकिन इस उद्घोषणा में ये कहा गया कि हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, यानी इस विचार का क्या कर दिया गया? परित्याग कर दिया गया। और दूसरा कथन है दोस्तों, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये भी बात इसी उद्घोषणा में हुई थी दोस्तों, ये दोनों उद्घोषणा में हुई थी। तीसरी बात देखो, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा, ये कथन है अपना गलत हो जाएगा। तो उद्घोषणा में ये दो बिंदु शामिल किए गए थे, फर्स्ट और सेकंड, तो उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शन ए है दोस्तों, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन बी है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा। ऑप्शन सी है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ऑप्शन डी है, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो दोस्तों सही कंसेप्ट क्या है दोस्तों? सही अवधारणा है दोस्तों इसमें कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। बिल्कुल दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस विद्रोह के बाद, इस क्रांति के बाद समाप्त हो गया था और ब्रिटिश क्राउन यानी सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन है दोस्तों, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। ऑप्शन सी है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन डी है, झांसी की रानी का विद्रोह। तो दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्योंकि दोस्तों हमें पता है, जब मेरठ के अंदर क्रांति हो जाती है 10 मई 1857 को, तो मेरठ से सीधे क्रांतिकारी दिल्ली जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर के और वो वहां पर बहादुर शाह जफर को अपना क्रांति का नेता घोषित करते हैं और क्रांति करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर सी। अगला सवाल है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो दोस्तों उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन में अपना फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अन्य ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 1857 के विद्रोह किसमें बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन है दोस्तों बैरकपुर वही जगह है जहां पर मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या की थी और क्रांति 29 मार्च को ही अपना बिगुल बजा दिया था क्रांति का। वही जगह है बैरकपुर, और उसमें बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर पूछ रखा है कौन था? ऑप्शन है दोस्तों हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेरसी, सर ह्यू वेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हेरसी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन है दोस्तों झांसी, मेरठ, कानपुर, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अपने कब्जे में लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? दोस्तों ऑप्शन है पहले देर के अंग्रेज अधिकारियों के नाम। पहला है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो दोस्तों हमें पता है दिल्ली में जब क्रांति होती है, तो दिल्ली के अंदर निकलसन और एक तो होता है दोस्तों निकलसन अंग्रेज सेनापति, और एक होता है दोस्तों हडसन, और इन दोनों के साथ एक होता है लॉरेंस। ये तीन होते हैं, ये क्रांति को दबाने के लिए भेजे जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। तो निकलसन, हडसन और लॉरेंस, इन्होंने दिल्ली के जो तत्कालीन अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, उनके दो सन थे यानी दो पुत्र थे, और दो ग्रैंड सन थे यानी दो पुत्र थे, इनको मार दिया था। यानी बहादुर शाह के दो सन को निकलसन और हडसन ने मार दिया था, लेकिन इसमें निकलसन निकल भी लिए थे। इसका मतलब कहने का मतलब दोस्तों निकलसन निकल भी लिए थे, इसका कहने का मतलब है विद्रोह के दौरान निकलसन की हत्या हो जाती है, निकलसन की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? दिल्ली में। तो ऑप्शन ए है ये, तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों वो दिल्ली में हुई थी। तो बाकी तीन जो है मेजर जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की जो हत्या है दोस्तों वो लखनऊ में हुई थी। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट को छोड़ करके यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? दोस्तों नाना कहाँ थे? काना में थे यानी कानपुर में थे। और नाना का कमांडर इन चीफ कौन था ये पूछ रखा है। ऑप्शन है अजीमुल्ला, तात्या टोपी, ब्रिटिश कादिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाना काना का साथ दे रहे थे तात्या टोपी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। ऑप्शन है आरसी मजूमदार, ताराचंद, एसएन सेन, वीडी सावरकर। तो दोस्तों ये कथन है आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार ने कहा है कि न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, बल्कि ये कथन जो है दोस्तों ये आरसी मजूमदार का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन है दोस्तों नाना साहब, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो दोस्तों अंग्रेजों के निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया? दोस्तों तात्या टोपे है, उनके मित्र से मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को धोखा दिया और नरवर के जंगलों में धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया, और बाद में तात्या टोपे साहब को फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? कुछ उर्दू कवियों के नाम दे रखे हैं दोस्तों, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, जोग इकबाल। तो दोस्तों अपना सही आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन है दोस्तों आगरा, वाराणसी, झांसी, वृंदावन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वाराणसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? दोस्तों 1857 की क्रांति करने वाले कौन थे? दोस्तों 1857 की क्रांति करने वाले मुख्यतः भारतीय सैनिक थे। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारतीय जो जवान हैं
सेना के अंदर उनके लिए कुछ नए रूल और रेगुलेशन बनाए जाए, ताकि आइंदा आगे मतलब बाद में कभी 1857 के बाद में आगे आने वाले समय में कोई क्रांति न कर पाए। इसलिए भारतीय फौज के कुछ नए संगठन या नए रूल बनाए जाए। इसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, पील आयोग, साइमन कमीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पील आयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन है दोस्तों खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो दोस्तों पैसे वाले लोगों ने भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया पूछ रखा है दोस्तों। साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। तो अपना आंसर ऑप्शन है दोस्तों केवल वन, केवल टू, वन और टू, टू और फोर। अपना आंसर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वन और सॉरी टू और फोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने देखे। तो आपको बताना है इसमें से आपके कितने सही हुए, कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों। और इसी प्रकार के आगे भी एमसीक्यू की सीरीज जारी रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को चेक आउट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।